दोस्तों, अगर तुम्हारे पास पावर हो, इन्फ्लुएंस हो, तो क्या क्या बदल सकता है। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, रिस्पेक्ट देंगे और तुम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला पाओगे। कभी सोचा है, कुछ लोग जहां जाते हैं वहां रिस्पेक्ट अपने आप झुक जाती है। उनकी बात को चैलेंज करने की हिम्मत किसी में नहीं होती, क्योंकि उनके पास है पावर। लेकिन असली सवाल यह है, पावर आती कहां से है? क्या ये सिर्फ पैसे से मिलती है, या कनेक्शन से, या फिर कोई सीक्रेट है जो दुनिया नहीं जानती? रॉबर्ट ग्रीन की ये बुक द 48 लॉज ऑफ पावर दुनिया की सबसे डेंजरस, सबसे मिसअंडरस्टूड किताबों में से एक है। कुछ लोग इसे मैनिपुलेशन कहते हैं, कुछ कहते हैं लाइफ का रियल गेम प्लान। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये बुक तुम्हें चालाक बनाएगी या समझदार? क्योंकि दोस्तों, ये किताब सिर्फ दूसरों पर पावर पाने की नहीं है, ये है खुद पर पावर पाने की। क्योंकि जब तक तुम खुद को कंट्रोल नहीं करोगे, तुम किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आज हम इस पूरी किताब को 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे, हर लॉ, हर स्टोरी, हर साइकोलॉजिकल ट्रिक के साथ, ऐसे कि सुनकर तुम्हें लगे बस यार, अब ये गेम मुझे खेलना आता है। लेकिन वार्निंग सुन लो, ये किताब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो या तो तुम्हें स्ट्रांग बना देंगी या तुम्हारी कंफर्ट जोन की नींव हिला देंगी। तैयार हो? क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक ऐसा सफर जहां पावर सिर्फ एक शब्द नहीं, एक माइंडसेट बन जाएगी। वेलकम टू द 48 लॉज ऑफ पावर सिंप्लीफाइड। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने मालिक से कभी ज्यादा चमको मत। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? भाई, अगर मैं बेहतर हूं तो दिखाऊं क्यों ना? लेकिन पावर की दुनिया में अगर तुम अपने बॉस या किसी पावरफुल इंसान को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हो, तो वो इनसिक्योर हो जाता है, और इनसिक्योर इंसान डेंजरस होता है। एक बार की बात है, फ्रांस का एक मिनिस्टर था, निकोलस फूके। उसने राजा को इम्प्रेस करने के लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी, इतनी शानदार कि राजा खुद डर लगने लगा। अगले दिन राजा ने क्या किया पता है? फूके को जेल भिजवा दिया। दोस्तों, जब तक तुम टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंचते, अपने से ऊपर वाले को हीरो बनने दो। उसे ऐसा फील कराओ कि वही सबसे स्मार्ट है, क्योंकि पावर के खेल में ईगो से खेलना सबसे बड़ा रिस्क है। लॉ 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो। अब ये सुनकर थोड़ा चुभेगा, लेकिन सच्चाई यही है। दोस्तों के साथ इमोशनल अटैचमेंट होता है, और वहीं से आता है धोखा। क्योंकि दोस्त कंपटीशन झेल नहीं पाते। तुम आगे बढ़ो तो जलन होती है, और अगर गिरो तो सिंपैथी के नाम पर तुम्हारी एनर्जी खींच लेते हैं। एक राजा था, माइकल III। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड बैजिल को पावर दी, और बैजिल ने उसी को मार डाला। दोस्तों, पावर की दुनिया में ट्रस्ट मत दो, टेस्ट लो। क्योंकि जो तुम्हारा दुश्मन था और अब तुम्हारे साथ है, वो प्रूव करना चाहता है। लेकिन जो दोस्त है, वो टेक यू फॉर ग्रांटेड कर सकता है। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादों को छुपाओ। अगर तुम सबको बता दोगे कि तुम क्या करने वाले हो, तो गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जो लोग अपनी प्लान्स रिवील करते हैं, वो प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं, और प्रेडिक्टेबल लोग कभी पावरफुल नहीं होते। अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को पता चल जाए कि तुम अगला कदम क्या उठाने वाले हो, वो तुम्हें रोक देंगे। दोस्तों, अपने गोल्स को सीक्रेट रखो, लोगों को कंफ्यूज करो। कभी कभी ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, और अंदर ही अंदर अपना मूव तैयार रखो। लॉ 4, जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। आजकल हर कोई बोलता है, बिना सोचे, बिना रुके। लेकिन पावरफुल लोग कम बोलते हैं, क्योंकि साइलेंस में पावर है। लुई टर्म, फ्रांस का राजा, पूरे दिन में बस कुछ शब्द बोलता था, और उसके मिनिस्टर्स डरते थे। पता नहीं वो क्या सोच रहा है। यही मिस्ट्री उसकी ताकत थी। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। ज्यादा बोलने से तुम अपनी वीकनेस रिवील कर देते हो। लॉ 5, अपनी रेप्यूटेशन की रक्षा करो। रेप्यूटेशन यानी इमेज, और पावर की दुनिया में इमेज ही सब कुछ है। एक बार रेप्यूटेशन चली गई तो गेम खत्म, भले ही तुमने कुछ गलत ना किया हो। कार्डिनल रिशलियो ने कहा था, मुझे 6 लाइनें दो जो एक ईमानदार आदमी ने लिखी हो, मैं उसे फांसी दिला दूंगा। क्योंकि रेप्यूटेशन परसेप्शन से बनती है,
ट्रूथ से नहीं, अपनी इमेज को कंट्रोल करो। कभी किसी को मौका मत दो कि वो तुम्हारा नाम खराब करे, क्योंकि जब लोग तुम पर भरोसा खो देते हैं, तुम्हारे शब्दों की कीमत खत्म हो जाती है। लॉ 6, ध्यान खींचो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर दुनिया तुम्हें नोटिस नहीं कर रही, तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। पीटी बार्नम दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन था। वो कहता था, बुरा पब्लिसिटी भी कोई पब्लिसिटी ना होने से बेहतर है। लोग उसे हेट करते थे, पर इग्नोर नहीं कर सकते थे। दोस्तों, पावरफुल बनने के लिए विजिबिलिटी चाहिए। लोगों की नजरों में रहो, बोल्ड बनो, अलग बनो, क्योंकि दुनिया याद उसी को रखती है जो अनफॉरगेटेबल होता है। लॉ 7, काम दूसरों से करवाओ, क्रेडिट खुद लो। अब ये सुनने में थोड़ा सेल्फिश लगता है, लेकिन पावर की दुनिया सेल्फिशनेस से चलती है। थॉमस एडिसन ने ज्यादातर इन्वेंशंस खुद नहीं की थीं, उसके असिस्टेंट्स करते थे, लेकिन क्रेडिट हमेशा एडिसन लेता था। और आज इतिहास उसी को जीनियस मानता है। स्मार्ट बनो, हार्ड वर्किंग नहीं। लोगों को मोटिवेट करो कि वो तुम्हारे लिए काम करें, और तुम उनके एफर्ट्स को डायरेक्शन दो। पावर इसी में है। लॉ 8, दूसरों को अपनी तरफ आने दो। पावरफुल लोग पीछे नहीं भागते, वो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि सामने वाला खुद उनके पास आए। गेंगिस खान बैटलफील्ड चूज करता था। वो अपने दुश्मनों को वहीं खींचता था जहां उसे फायदा हो, क्योंकि जो अपनी टेरिटरी पर लड़ता है वो कंट्रोल में रहता है। अपने रूल्स पर खेलो, दूसरों के नहीं। पेशेंस रखो, कभी कभी सबसे बड़ा पावर मूव होता है कुछ ना करना। लॉ 9, शब्दों से नहीं, काम से जीतो। बहस में कोई नहीं जीतता, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ईगो को ट्रिगर करता है। कभी किसी को समझाने की कोशिश मत करो, बस ऐसा काम करो कि लोग खुद एग्जाम्पल लें। मिकेलेंजेलो को क्रिटिक्स कहते थे कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। उसने जवाब नहीं दिया, बस स्टैच्यू ऑफ डेविड बना दी और सबकी बोलती बंद। कभी कभी साइलेंस सबसे लाउड आवाज होती है। वर्ड्स नहीं, वर्क बोलने दो। लॉ 10, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नेगेटिविटी से दूर रहो, एनर्जी कंटेजियस होती है भाई। अगर तुम नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताओगे तो धीरे धीरे तुम भी वही बन जाओगे। मिजरी को कंपनी चाहिए, और वो कंपनी तुम मत बनो। अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखो जो तुम्हें ऊपर खींचे, नीचे नहीं, क्योंकि तुम वही बनते हो जिनके साथ तुम ज्यादा वक्त बिताते हो। लॉ 11, लोगों को आप पर निर्भर बनाओ। पावर का मतलब कंट्रोल है। अगर लोग तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते, तो वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकते। चाइनीज एम्परर्स के एडवाइजर्स ने ऐसे सिस्टम्स बनाए थे कि राजा उनके बिना फैसला नहीं ले सकता था। रिजल्ट, एडवाइजर सेफ रहे। हमेशा ऐसा स्किल सीखो जिसकी मार्केट में डिमांड हो और सप्लाई कम, तभी लोग तुम पर डिपेंड करेंगे। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी। थोड़ा सच बोलो ताकि बड़ा झूठ छिपा सको। कभी कभी छोटी सी ऑनेस्टी बड़ा ट्रस्ट बना देती है। लोग सोचते हैं, वाह ये तो सच्चा इंसान है, और यहीं से शुरू होती है मैनिपुलेशन। पावरफुल लोग ट्रूथ को भी स्ट्रैटेजी की तरह यूज करते हैं। हर सच बोलना जरूरी नहीं, बस इतना बोलो कि सामने वाला कॉन्फिडेंट हो जाए, और फिर तुम अपना मूव खेल सको। लॉ 13, मदद मांगो, पर सामने वाले के इंटरेस्ट में। अब सोचो, जब भी हम किसी से मदद मांगते हैं तो हम क्या कहते हैं? प्लीज यार, मेरी मदद कर दे। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। हर इंसान सबसे पहले अपने फायदे के बारे में सोचता है। तो अगर तुम्हें किसी से हेल्प चाहिए, तो उसे ये मत बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, उसे ये बताओ कि उसे क्या मिलेगा। अगर तुम किसी इन्वेस्टर से फंडिंग मांग रहे हो, तो उसे मत कहो, सर मुझे पैसे चाहिए, बल्कि ये कहो, सर इस डील से आपको रिटर्न मिलेगा। लोग सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन होते हैं, तो पावर उसी के पास है जो दूसरों के इंटरेस्ट को अपने गोल से जोड़ लेता है। लॉ 14, दोस्त बनो लेकिन नजर रखो। भाई, ये दुनिया सीधी नहीं है। हर कोई स्माइल करता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंफॉर्मेशन इज पावर। अगर तुम्हें पता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो तुम गेम पहले ही जीत चुके हो। लोगों की बातें सुनो, ऑब्जर्व करो, अननेसेसरी बोलो मत, नोट करो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम सुनोगे, उतना ज्यादा पावर तुम्हारे पास आएगा।
लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली, अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। अब ये थोड़ा डार्क लगता है, पर पावर की दुनिया में आधा काम करना सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम किसी एनिमी को आधा हराओगे, वो फिर उठेगा और पहले से ज्यादा खतरनाक बनेगा। जब भी किसी प्रॉब्लम या ऑपोजिशन से डील करो, उसे अधूरा मत छोड़ो। या तो पूरी तरह जीत लो या लड़ो ही मत। हिस्ट्री में हर ग्रेट लीडर यही करता था, क्योंकि पावर में मर्सी नहीं, स्ट्रैटेजी होती है। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। कभी कभी गायब होना भी पावर है। देखो, जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, लोग तुम्हारी वैल्यू भूल जाते हैं। कभी कभी गायब हो जाना, डिस्टेंस बनाना, लोगों को तुम्हारी इंपॉर्टेंस याद दिलाता है। अगर तुम हर वक्त हाँ बोलोगे, तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। कभी कभी नहीं बोलना भी रिस्पेक्ट बढ़ाता है। पावरफुल लोग हर वक्त नहीं दिखते, वो तभी आते हैं जब इंपैक्ट चाहिए होता है। लॉ 17, लोगों को गेस करने दो। प्रेडिक्टेबल लोग पावरफुल नहीं होते, क्योंकि जो तुमसे डरता है वो तुम्हें रिस्पेक्ट भी करता है। अगर लोग नहीं जानते कि तुम अगला कदम क्या उठाओगे, तो वो हमेशा अलर्ट रहेंगे। कभी कभी थोड़ा मिस्ट्री जरूरी है। सब कुछ ओपन बुक मत बनो। थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी पावर का हिस्सा है। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस। अकेले रहना रिस्की है। कई लोग सोचते हैं मैं सेफ रहूंगा, किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा, पर यह सोच गलत है। जो खुद को दुनिया से काट लेता है वो वीक बन जाता है। पावर नेटवर्क में होती है, कनेक्शन से मिलती है। दुनिया से भागो मत, लोगों के बीच रहो, ऑब्जर्व करो और सीखो, क्योंकि अकेलापन पावर नहीं, इल्यूजन है। लॉ 19, सामने वाले को समझो। हर इंसान अलग है। किसी के साथ एक वर्ड काम करता है तो किसी के साथ वही वर्ड वॉर बन जाता है। हर किसी पर एक ही स्ट्रैटेजी मत लगाओ। लोगों को स्टडी करो, उनकी नेचर समझो, फिर मूव करो, क्योंकि पावर वही जीतता है जो लोगों को पढ़ लेता है। लॉ 20, किसी एक पक्ष में पूरी तरह मत पड़ो। भाई, न्यूट्रल रहना भी एक आर्ट है। कभी कभी नो साइड लेना ही स्मार्ट मूव होता है। अगर तुम हमेशा किसी के कैंप में रहोगे, तो तुम्हारी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। पावरफुल लोग किसी के नहीं होते, वो सिर्फ अपने गोल्स के होते हैं। लॉ 21, मूर्ख बनो ताकि असली मूर्ख पकड़ सको। अब ये थोड़ा ट्रिकी है। कभी कभी पावर पाने के लिए स्मार्ट दिखना नहीं, कमजोर दिखना जरूरी होता है। लोग ईगो में तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे और वहीं से तुम एडवांटेज ले लोगे। सामने वाले को ये फील मत होने दो कि तुम उससे ज्यादा जानते हो। उसे हीरो बनाओ और खुद क्वाइटली गेम खेलो। लॉ 22, झुको ताकि जीत सको। कभी कभी झुकना भी पावर है। अगर सिचुएशन तुम्हारे खिलाफ है तो ईगो मत लगाओ, थोड़ा पीछे हटो और वेट करो, क्योंकि हर वॉर में पॉज भी स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। जो झुकना जानता है वही उठना भी जानता है। पावर हमेशा पेशेंट के पास होती है। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी एनर्जी एक जगह लगाओ। भाई, सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? हर जगह हाथ डालना। पावर उन लोगों के पास नहीं होती जो हर चीज में थोड़ा थोड़ा करते हैं। पावर उन्हीं के पास होती है जो एक काम में पूरी ताकत झोंक देते हैं। फोकस ही असली पावर है। जो बिखरा हुआ है वो हारता है, जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो जीतता है। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। हर जगह फिट होने की कला सीखो। पावरफुल बनने का मतलब ये नहीं कि तुम रिबेल बनो। कभी कभी पावर वही लेता है जो सिस्टम को समझकर उसके अंदर फिट हो जाता है। रिस्पेक्ट दिखाओ, ईगो कंट्रोल में रखो और हर जगह अडेप्ट करो। लोगों को फील कराओ कि तुम उनके साथ हो और अंदर से अपने गेम पर कंट्रोल रखो। लॉ 25, खुद को बार बार नया बनाओ। भाई, सोचो जरा, अगर तुम वही बने रहोगे जो आज हो, तो कल क्या बदलोगे? पावर का पहला रूल है, खुद को री इन्वेंट करो। तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी इमेज, तुम्हारा पर्सनालिटी, ये सब बदल सकता है, क्योंकि दुनिया उसी को फॉलो करती है जो इवॉल्व होता है। एग्जाम्पल, डेविड बोवी, माइकल जैक्सन, उन्होंने सिर्फ टैलेंट से नहीं अपनी इमेज को बदलकर पावर हासिल की। और कभी रॉकस्टार, कभी इनोवेटर, हर बार नया एवेटार। अगर लाइफ में स्टक महसूस करो तो खुद को फिर से डिजाइन करो, बिकॉज जो खुद को बदल सकता है वो पूरी दुनिया बदल सकता है। पावर इस बात में नहीं कि तुम कौन हो,
पावर इस बात में है कि तुम क्या बन सकते हो। लॉ 26, अपने हाथ साफ रखो। कभी कभी पावर पाने के लिए काम गंदे करने पड़ते हैं, लेकिन खुद से गंदगी मत लगने दो। पावरफुल लोग कभी सीधे कुछ नहीं करते, वो दूसरों से करवाते हैं ताकि उनका इमेज हमेशा साफ रहे। एग्जाम्पल, किंग्स, सीईओज, पॉलिटिशियंस, कोई भी बड़ा आदमी पब्लिक में क्लीन दिखता है, लेकिन डिसीजंस उसके हाथों से नहीं, दूसरों से करवाए जाते हैं। अगर किसी सिचुएशन में रिस्क है तो उसे डायरेक्टली हैंडल मत करो, डेलीगेट करो, क्योंकि पावर सिर्फ जीतने में नहीं, अपना नाम साफ रखने में भी है। स्मार्ट बनो और क्लीन दिखो। लॉ 27, लोगों की विश्वास की जरूरत पर खेलो। हर इंसान कुछ ना कुछ मानना चाहता है, कोई भगवान को, कोई आइडिया को, कोई लीडर को। पावरफुल लोग इस जरूरत को समझते हैं और उसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल, स्पिरिचुअल गुरुज, पॉलिटिकल लीडर्स, वो सब एक कॉमन चीज करते हैं, लोगों को एक विजन देते हैं जिससे उन्हें मीनिंग मिले। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पीछे चलें तो उन्हें सिर्फ लॉजिक मत दो, बिलीफ दो, क्योंकि इंसान सोच से नहीं, इमोशन से चलता है। पावर तब आती है जब लोग तुम्हारे शब्दों में खुद को देखने लगते हैं। लॉ 28, हिम्मत से कदम रखो। हाफ हार्टेड मूव सबसे बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि जो डर कर चलता है वो बीच रास्ते में गिर जाता है। एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिर्फ 20 साल की उम्र में एम्पायर बनाने निकला था। कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त कि उसके सैनिक भी उसके विजन में यकीन करने लगे। कभी किसी काम में डाउट लेकर मत घुसो, या तो पूरे भरोसे के साथ जाओ या जाओ ही मत, क्योंकि दुनिया बोल्डनेस को रिवॉर्ड करती है, हेजिटेशन को नहीं। हिम्मत दिखाओ, तब किस्मत साथ देती है। लॉ 29, अंत तक सोचो। पावर वाले लोग सिर्फ शुरुआत नहीं देखते, वो एंड तक प्लान करते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी बिना एंड गोल के बस कंफ्यूजन है। हर स्टेप से पहले सोचो, इसका रिजल्ट क्या होगा। हर एक्शन का आउटकम इमेजिन करो। लाइफ चेस की तरह है, एक मूव गलत और गेम खत्म। जो आखिर तक देखता है वही शुरुआत सही करता है। लॉ 30, अपनी मेहनत छुपाओ। भाई, दुनिया रिजल्ट देखती है, प्रोसेस नहीं। पावरफुल लोग ऐसा दिखाते हैं जैसे सब आसान था। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर जब सेंचुरी मारता था, लोगों को लगता था कि नेचुरल टैलेंट है, लेकिन पीछे हजारों घंटे की प्रैक्टिस छिपी थी। अपनी मेहनत का शो ऑफ मत करो, लोगों को मैजिक दिखाओ, न कि मैकेनिज्म। एफर्ट दिखाओ मत, इफेक्ट दिखाओ। लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शंस। दूसरों को वही चुनने दो जो तुम चाहते हो। ये लॉ बहुत ही डेंजरस और पावरफुल है। पावरफुल लोग दूसरों को फ्रीडम का इल्यूजन देते हैं। वो सामने 2 ऑप्शन रखते हैं, पर दोनों ऑप्शन उनके ही फेवर में होते हैं। एग्जाम्पल, जब कोई कंपनी डिस्काउंट देती है, बाय 1 गेट 1 फ्री, तुम्हें लगता है तुमने डील जीत ली, लेकिन असल में वो तुम्हें वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो उन्हें चाहिए था। पावर का मतलब मैनिपुलेशन नहीं, कंट्रोल है। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करो कि सामने वाला वही करे जो तुम चाहते हो, और उसे लगे उसने खुद चुना है। लॉ 32, लोगों के सपनों को एड्रेस करो। रियलिटी अक्सर बोरिंग होती है। लोग अपने सपनों में जीना पसंद करते हैं, और पावरफुल लोग उसी का फायदा उठाते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स, उसने लोगों को सिर्फ फोन नहीं बेचा, उसने उन्हें डिफरेंट सोचने का सपना दिया। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पीछे चलें, तो उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट मत दो, एक ड्रीम दो। जो लोगों के सपनों से कनेक्ट करता है वही उनका लीडर बनता है। लॉ 33, हर इंसान की कमजोरी पहचानो। हर किसी के अंदर एक बटन होता है, एक फियर, एक डिजायर, एक वीकनेस जो उसे कंट्रोल करती है। पावरफुल लोग उस बटन को ढूंढ लेते हैं। कभी किसी से बात करते हुए सिर्फ उसकी बातें मत सुनो, उसके डर को समझो, क्योंकि जब तुम्हें पता चल जाए कि किसी को किस चीज से फर्क पड़ता है, तब तुम्हारे पास कंट्रोल आ जाता है। पावर वही है जो इंसान के अंदर झांक सके। लॉ 34, अपनी स्टाइल में जियो। कॉपी मत करो, क्योंकि कॉपी कभी रिस्पेक्ट नहीं कमाती। रॉयल्टी एटीट्यूड में होती है, पैसे में नहीं। एग्जाम्पल, APJ अब्दुल कलाम, सिंपल लाइफ, सिंपल क्लोथ्स, लेकिन रिस्पेक्ट क्वीन से भी ज्यादा। पावरफुल दिखने के लिए शो ऑफ की जरूरत नहीं, बस अपने कैरेक्टर को ऐसा बनाओ कि लोग खुद रिस्पेक्ट करें।
सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी पावर है। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, सही वक्त का इंतजार करो। भाई, लाइफ में सब कुछ टाइमिंग पर चलता है। जो जल्दी करता है वो हारता है, जो लेट करता है वो चूक जाता है। एग्जाम्पल, सचिन का स्ट्रेट ड्राइव या महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, परफेक्ट टाइमिंग और वही पावर का सिंबल है। हर चीज को ऑब्जर्व करो, जब मौका मिले तब एक्शन लो, क्योंकि टाइमिंग खराब तो टैलेंट भी काम नहीं आता। पावर सिर्फ ताकत में नहीं, टाइमिंग में छिपी है। लॉ 36, जो नहीं मिल सकता उसे इग्नोर करो। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है कंट्रोल ओवर डिजायर। अगर कोई चीज तुम्हारे बस में नहीं तो उसे पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऑब्सेशन वीकनेस बन जाती है। एग्जाम्पल, नेपोलियन ने रशिया जीतने की कोशिश की और सब कुछ खो दिया, क्योंकि उसने वो चीज चाही जो उसके कंट्रोल में नहीं थी। जो नहीं मिल सकता उसे छोड़ दो, फोकस उसी पर रखो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, क्योंकि रियल पावर डिटैचमेंट में होती है। सब कुछ पाने की कोशिश में जो तुम्हारे पास है वो मत खो देना। दोस्तों, इन लॉज को पढ़ते सुनते शायद तुम्हें लगे कि ये गेम मैनिपुलेशन का है, लेकिन असली बात ये है, ये गेम सेल्फ कंट्रोल का है। पावरफुल बनने का मतलब दूसरों को दबाना नहीं है, बल्कि खुद को इतना समझ लेना है कि कोई तुम्हें हिला ना सके। पावर का मतलब कंट्रोल नहीं, कॉन्शियसनेस है। तुम्हारे अंदर जितनी अवेयरनेस होगी उतनी ही पावर तुम्हारे पास होगी। दोस्तों, पावर की दुनिया में बहुत लोग जीतते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बचते हैं, क्योंकि पावर अगर संभाल ना सको तो वही तुम्हें गिरा देती है। तो चलो अब बात करते हैं उन आखिरी लॉज की जो तय करेंगे कि तुम पावर के मालिक बनोगे या उसके गुलाम। लॉ 37, ऐसा शो बनाओ जो लोग भूल ना सकें। भाई, दुनिया देखती है, सुनती कम है। पावरफुल लोग सिर्फ बातें नहीं करते, वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया, उसने बस फोन नहीं दिखाया, उसने एक एक्सपीरियंस दिया, एक मोमेंट बनाया। लोग फैक्ट्स नहीं याद रखते, मोमेंट्स याद रखते हैं। तो जब भी कुछ करो, ऐसा करो कि इम्पैक्ट छोड़ दो। पावरफुल बनने का मतलब है ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बदलना। लॉ 38, सोच अपनी रखो पर दिखाओ सब जैसा ही। भाई, ये दुनिया हिपोक्रेसी से चलती है। अगर तुम अपनी यूनिकनेस बहुत ज्यादा दिखाओगे तो लोग तुम्हें थ्रेट मान लेंगे। पावरफुल लोग अपनी सोच अलग रखते हैं, पर बाहर से भीड़ में घुल मिल जाते हैं। भीड़ में रहो, लेकिन उससे कंटामिनेटेड मत हो। इनसाइड रेबल बनो, बाहर जेंटल दिखो। जो सिस्टम को बाहर से चेंज करने निकलता है वो मिटा दिया जाता है, जो सिस्टम के अंदर से बदलता है वही जीतता है। लॉ 39, अगर गेम जीतना है तो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करो। भाई, जब पानी साफ होता है तो मछली दिखती है, लेकिन जब पानी गंदला होता है तब जो फिश पकड़ना जानता है वही फायदा उठाता है। पावरफुल लोग सिचुएशंस को इमोशनल बना देते हैं ताकि बाकी लोग सोच ना पाएं, और वही फायदा उठा लेते हैं। एग्जाम्पल, नेगोशिएशन में अगर तुम काम रहो और सामने वाला इमोशनल हो जाए तो जीत तुम्हारी है। कभी कभी थोड़ी केओस क्रिएट करो, क्योंकि कंफ्यूज्ड माइंड डिसीजन नहीं ले पाता, और डिसीजन न लेना सबसे बड़ी हार होती है। कंट्रोल हमेशा उसी के पास होता है जो काम रहता है। लॉ 40, डिस्पाइज द फ्री लंच, फ्री चीजों से दूर रहो। भाई, जो फ्री मिलता है वो महंगा पड़ता है, क्योंकि हर फ्री चीज के पीछे कोई हिडन प्राइस होती है, कभी रिस्पेक्ट की, कभी फ्रीडम की। पावरफुल लोग अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं, वो कभी बेग नहीं करते, कभी बोरो नहीं करते। जो फ्री चीज को पकड़ता है वो अपनी पावर खो देता है। लॉ 41, किसी और की लेगेसी में मत घुसो। अगर तुम किसी महान इंसान के बाद आ रहे हो तो कंपैरिजन तुम्हें खा जाएगी। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स के बाद टिम कुक आया। अगर वो स्टीव को कॉपी करता तो फेल हो जाता। उसने अपनी स्टाइल बनाई और इसलिए सरवाइव किया। कभी किसी की जगह मत भरो, अपनी जगह बनाओ। पावरफुल वही होता है जो अपनी कहानी खुद लिखता है। लॉ 42, लीडर को हटाओ, बाकी खुद गिर जाएंगे। हर ग्रुप, हर सिस्टम का एक सेंटर होता है। अगर तुम्हें सिस्टम तोड़ना है तो सीधे सेंटर पर वॉर करो। एग्जाम्पल, इन पॉलिटिक्स, जब किसी पावरफुल ग्रुप का हेड हटाया जाता है,
बाकी अपने आप डिवाइड हो जाते हैं। एनर्जी मत बर्बाद करो सब पर लड़ने में, बस रूट पकड़ो। पावर फोकस्ड अटैक में होती है। सिस्टम से मत लड़ो, उसके सोर्स को टारगेट करो। लॉ 43, लोगों के दिल और दिमाग जीत लो। पावर फोर्स से नहीं, इमोशन से चलती है। अगर लोग तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम्हें फॉलो भी करेंगे। लोगों को फील कराओ कि वो इंपॉर्टेंट हैं, उनकी इमोशंस को समझो, क्योंकि जब दिल जीत लिया तो लड़ाई अपने आप जीत ली। पावर वही असली है जो लव से बैलेंस हो। लॉ 44, सामने वाले को उसका चेहरा दिखाओ। भाई, अगर कोई तुमसे आर्ग्यूमेंट करे तो काउंटर मत करो, बस उसकी एनर्जी उसी पर रिफ्लेक्ट कर दो। एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहा है तो तुम काम रहो, वो खुद इरिटेट हो जाएगा। मिरर इफेक्ट पावरफुल होता है क्योंकि वो सामने वाले को अनकंफर्टेबल करता है, और जब कोई पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो तो वो अपनी पावर खो देता है। पावर साइलेंस में है, रिएक्शन में नहीं। लॉ 45, बदलाव लाओ, लेकिन धीरे धीरे। भाई, लोग चेंज चाहते हैं पर ज्यादा चेंज से डरते हैं। अगर तुम सिस्टम को अचानक हिलाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। चेंज इंट्रोड्यूस करो स्टेप बाय स्टेप। लोगों को कंफर्ट दो और धीरे धीरे डायरेक्शन बदलो। पावर धीरे चलने में है, अचानक कूदने में नहीं। लॉ 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। कभी परफेक्ट मत दिखो। अगर तुम हर चीज में परफेक्ट दिखोगे तो लोग तुम्हें हेट करने लगेंगे, क्योंकि परफेक्ट इंसान दूसरों को इनसिक्योर करता है। थोड़ी ह्यूमन साइड दिखाओ, थोड़ा वल्नरेबल बनो, ताकि लोग कनेक्ट कर सकें। पावर का मतलब ईगो नहीं, कनेक्शन है। लॉ 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। लिमिट जानो। भाई, जब जीत तुम्हारे पास आ जाए तो रुकना सीखो। कई लोग जीत के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं और वहीं हार जाते हैं। एग्जाम्पल, हिटलर ने यूरोप जीत लिया था, लेकिन उसने रशिया पर अटैक किया और सब खत्म। पावर में सबसे बड़ी समझ यह है कब रुकना है। कंट्रोल का असली मतलब है खुद को रोक पाना। लॉ 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। किसी एक रूप में मत बंधो, ये आखिरी लॉ है और सबसे पावरफुल भी। भाई, जो रिजिड है वो टूट जाता है, जो फ्लेक्सिबल है वो टिकता है। वाटर बनो, कभी शेप लो, कभी फ्लो करो, कभी अडेप्ट करो, कभी डिसॉल्व। पावर का मतलब कंट्रोल नहीं, फ्लो है, क्योंकि जो बदलता रहता है वो कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मलेस बनो और दुनिया तुम्हारे हिसाब से शेप लेगी। दोस्तों, अब जब तुमने सारे 48 लॉज समझ लिए हैं तो याद रखना, ये लॉज सिर्फ दूसरों पर नहीं, खुद पर भी लागू होते हैं। पावर तब डेंजरस बनती है जब वो ईगो में बदल जाती है, लेकिन जब वो अवेयरनेस में बदलती है तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। पावर इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग अदर्स, इट्स अबाउट मास्टरिंग योरसेल्फ। जब तुम अपने फियर, एंगर, जेलसी और डिजायर को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर इतनी स्टेबिलिटी आ जाती है कि कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारा माइंड ही तुम्हारी एम्पायर है। अगर तुमने उसे जीत लिया तो पूरी दुनिया तुम्हारी है। तो दोस्तों, यही थी रॉबर्ट ग्रीन की लेजेंडरी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि पावर कोई बाहरी चीज नहीं, ये एक इनर डिसिप्लिन है। पावर का मतलब मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि सिचुएशन को समझना और उसमें स्मार्ट तरीके से नेविगेट करना है। पावर तुम्हें बदल दे, उससे पहले तुम पावर को बदल दो। अगर ये पूरी समरी तुम्हें लाइफ चेंजिंग लगी तो इसे सिर्फ सुनो मत, इसे फील करो, अप्लाई करो और ग्रो करो, क्योंकि पावर की शुरुआत किसी बुक से नहीं होती, वो होती है तुम्हारे अंदर से। बी पावरफुल, बी पीसफुल, बी यू। पावर बाहर नहीं, अंदर है, बस उसे पहचानो, जियो और बांटो। अगर आज का वीडियो तुम्हें थोड़ा भी इंस्पायर कर गया तो लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें तुम्हारी रियल पावर तक पहुंचाने के लिए बना है।